हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th बायोलॉजी। आज इकोसिस्टम में मैं आप लोगों को जो पॉन्ड्स इकोसिस्टम है उसमें बायोटो कंपोनेंट के बारे में बताऊंगी। इसमें आपको फिगर बनाना पड़ेगा, बिना फिगर के आप लोगों को इसमें नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। तो जैसे आपने बायोटो कंपोनेंट इकोसिस्टम की संरचना में देखे हुए थे, इसी तरीके से तालाब का जो इकोसिस्टम होगा उसमें भी आपके बायोटो कंपोनेंट रहेंगे। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र, जिसको हम पॉन्ड इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं, तालाब पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले जैवीय अजैवीय घटक निम्न प्रकार हैं। जैवीय मैंने आपको बताया था, ये लिविंग आपके फैक्टर रहेंगे। अजैवीय मैंने बताया था जो आपका नॉन लिविंग वातावरण रहेगा, उस वातावरण को इसमें रखा जाएगा। जैसे आपके ताप, नमी, वर्षा, आर्द्रता, ये सब चीज़ें मैंने अजैवीय वातावरण में बताई थी आपको। और जैवीय वातावरण में जो आपके कंपोनेंट रहेंगे उसमें प्रथम प्लेस वैल्यू प्रोड्यूसर्स की रहेगी, जिसको हम उत्पादक के नाम से जानते हैं। और द्वितीय प्लेस वैल्यू कंज्यूमर्स की रहेगी, जो 3 प्रकार के रहते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फिर इसके बाद जो प्लांट्स और आपके, या इनको हम प्रोड्यूसर्स कह सकते हैं, और कंज्यूमर्स, इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो इन्हें सरल कार्बनिक तत्वों में ये आपके डिकम्पोजर्स होते हैं, वो तोड़ने का कार्य करते हैं। जैसा वातावरण आपने इकोसिस्टम की संरचना में पहला टॉपिक देखा था, वैसे ही आपको पॉन्ड इकोसिस्टम में आपको जैविक अजैविक घटकों को समझने का प्रयास करना है। आइए चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक तालाब या झील का जो आपका इकोसिस्टम है वो उसका फिगर है ये आपका। इस तालाब की इकोसिस्टम में हम इसे अजैविक और जैविक वातावरण 2 भागों में डिवाइड करेंगे। अजैविक वातावरण या एबायोटो कंपोनेंट, इसमें एबायोटो कंपोनेंट में आपके तालाब में जल रहेगा, CO2 रहेगी, ऑक्सीजन, ताप, प्रकाश, खनिज लवण, कैल्शियम, नाइट्रोजन, अमीनो अम्ल, अनेक प्रकार के आपके अजैविक घटक पाए जाएंगे। और जैविक घटकों में आपने जैसे कि पहले टॉपिक पढ़ा हुआ है, उसमें आपके प्रथम स्थान पे उत्पादक और द्वितीय स्थान पे उपभोक्ता और तृतीय स्थान पे जो अपघटक होंगे वो आएंगे। इस जैविक घटक में जो आपके उत्पादक रहेंगे या प्रोड्यूसर्स रहेंगे वो आपके फाइटोप्लैंक्टन कहलाएंगे। जैसे कि आपके कई सारे शैवाल हैं, ये आप प्लांटों को देख रहे हो। जो फाइटोप्लैंक्टन वो जो तालाब की तली पर तैरने का कार्य करते हैं, ऊपरी तल पर। और इसमें जो आपके एल्गी रहेंगे और कई प्रकार के जलीय हरे पादप रहेंगे, जैसे हाइड्रा है, लेमना है, जलकुंभी जिसको हम निम्फिया कहते हैं, आदि प्रमुख उत्पादक होंगे। प्रोड्यूसर, ये प्लांट आपको दिख रहे हैं, ये सारे आपके प्रोड्यूसर्स के रूप में आएंगे। और सबसे पहले आपकी एनवायरनमेंट में मैंने पहले ही चर्चा कर दी थी कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा ये सारे अपना भोजन बनाने का प्लांट कार्य करेंगे। तो प्रथम प्लेस वैल्यू आपकी जो रहेगी सूर्य का प्रकाश रहेगा, जिससे सोलर एनर्जी को ग्रहण करके ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे या ग्रीन प्लांट्स होंगे जो तालाब की तली पर तैरते हुए दिखेंगे, तो ये अपना भोजन बनाने का कार्य करेंगे। अब उपभोक्ता या सेकंड प्लेस वैल्यू किसकी रहेगी? कंज्यूमर्स की रहेगी। इस कंज्यूमर में जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे और टर्सरी कंज्यूमर होंगे। प्राइमरी कंज्यूमर प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे कि हम प्रथम जो वीडियो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था उसमें चर्चा की थी। और सेकेंडरी कंज्यूमर जो आपके द्वितीयक उपभोक्ता रहेंगे वो, और टर्सरी कंज्यूमर जो आपके तृतीयक उपभोक्ता रहेंगे वो। अब तालाब की तली में किस तरीके का इकोसिस्टम व्यवस्थित होता है? तो जो प्राथमिक उपभोक्ता आपके रहेंगे वो निम्न प्रकार से हो सकते हैं। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर में आपके जो जल में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के छोटे जंतु आपके पिलवक रहेंगे या जूप्लैंक्टन रहेंगे। छोटे छोटे आपको जंतु दिखाई दे रहे हैं, ये आपके तैरने का काम करेंगे जल में। इनको हम जंतु पिलवक मतलब तैरने वाले, और जंतु आप लोग जानते ही हो जिनको हम इंग्लिश में जूप्लैंक्टन के नाम से जानते हैं। इसमें टैडपोल भी हो सकते हैं जो मेढक के बच्चे होते हैं, आदि को हम प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं में रख सकते हैं। और ये कैसे रहेंगे? शाकाहारी रहेंगे। और इसमें कई प्रकार के जो जंतु तालाब की तली में भी पाए जाते हैं। तालाब की तली में आप एनिलिड्स देख सकते हो, मोलस्क संघ के जंतुओं को देख सकते हो बहुत सारे। इसी प्रकार से आपके जो द्वितीय उपभोक्ता रहेंगे उसमें आपके द्वितीय उपभोक्ता किसको भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे? वो प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे द्वितीयक वाले। और द्वितीयक जो उपभोक्ता आपके रहेंगे उसमें आपका ये मेढक आपको दिखाई दे रहा है, द्वितीय उपभोक्ता में मेढक रहेगा आपका।
और जलीय सर्प रहेंगे आपके, और छोटी छोटी जो मछलियाँ होंगी वो जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होंगे प्राइमरी कंज्यूमर, जिसमें कैपिपोड्स आपके हैं, मोलास्क के जंतु हैं और आपके टेडपोल हैं, इनको भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। कौन? सेकेंडरी जो कंज्यूमर होंगे वो। आप तृतीयक उपभोक्ता जो रहेंगे, जिनको हम टर्सरी कंज्यूमर के नाम से जानते हैं, ये जो द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता होंगे। द्वितीयक श्रेणी के कौन से? ये वाले छोटी मछलियाँ जो आपकी हैं, मेढक हैं, जलीय सर्प हैं, इनको तृतीयक श्रेणी के या टर्सरी कंज्यूमर्स होंगे, वो भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। इनको हम मांसाहारी या द्वितीयक मांसाहारी के रूप में भी समझते हैं। इनमें जो बड़ी मछलियाँ रहेंगी वो तृतीयक उपभोक्ता के रूप में जानी जाएंगी। बतख हो सकती है इसमें, और ये किसको? छोटी मछलियों को अपने भोजन के रूप में शामिल करेंगे। छोटी मछलियाँ हैं, मेढक हैं, इनको अपने भोजन के रूप में जो टर्सरी कंज्यूमर होंगे या तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता होंगे वो शामिल करेंगे। और जो इन प्लांट्स की या प्रोड्यूसर्स की और जो कंज्यूमर है उपभोक्ताओं की मृत्यु के बाद इनको जो अपघटक होंगे, डिकम्पोजर्स, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, जिनमें आपके जीवाणु और कवक आते हैं, ये अपघटक इनको भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। तो इसमें आपके तालाब के जल में मृत पादप और जंतुओं के शरीर को, जो इनका शरीर कार्बनिक पदार्थों का बना हुआ है, उनका अपघटन करते हैं डिकम्पोजर, और जीवाणु तथा कवक ही उपस्थित होते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है डिकम्पोजर, इसमें आपके जीवाणु कवक आएंगे। और ये जो कार्बनिक पदार्थों से बना हुआ शरीर है उपभोक्ताओं का, प्रोड्यूसर्स को, उनको सरल कार्बनिक तत्वों में तोड़ने का कार्य करेंगे। इस तरीके से हमने एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र को समझने का प्रयास किया चित्र के माध्यम से। ये जो फिगर मैंने आपको समझाया हुआ है, जिसमें पहले स्थान पे आपका प्रोड्यूसर्स रहेंगे जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो, जिनमें आपके लेमना है, तैरने वाले प्लांट हैं आपके, और आपके जो तैरने वाले प्लांट में हाइड्रिला है, वेलेस्नेरिया है, लेमना है, ये सारे प्लांट्स आ जाएंगे। उनके एक दो के नाम आपको लिखने पड़ेंगे। और कंज्यूमर्स में आपके 3 प्रकार के कंज्यूमर्स रहेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी कंज्यूमर में आपके कैपिपोड्स, एनिलिड्स, मोलास्क के जंतु आ जाएंगे, और इसमें टेडपोल भी रहेंगे। आप प्राइमरी कंज्यूमर को, जो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, वो भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे, और सेकेंडरी कंज्यूमर में आपकी छोटी मछलियाँ, मेढक, ये सारे आ जाएंगे। और टर्सरी कंज्यूमर ये अपने भोजन के रूप में जो छोटी मछलियाँ रहेंगी, मेढक रहेगा, इनको बड़ी मछलियाँ ग्रहण करेंगी। और इन उपभोक्ताओं और प्रोड्यूसर्स की मृत्यु को जो अपघटन करता होंगे जीवाणु कवक, भोजन के रूप में शामिल करें। इस तरीके से ये पॉन्ड इकोसिस्टम का क्रम, जो चक्रीय क्रम है, वो लगातार चलता रहता है। आइए पॉन्ड इकोसिस्टम को थ्योरी से समझने का प्रयास करते हैं, किस तरीके से आपको नोट्स नोट डाउन करने हैं और चित्र सहित इसको कैसे बोर्ड के पेपर में लिखना है। तो तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में जैवीय अजैवीय घटक अभी हमने चित्र के माध्यम से समझा। जैवीय में हम लिविंग फैक्टर्स को रखेंगे, अजैवीय में हम जो निर्जीव वातावरण रहेगा उसको या नॉन लिविंग फैक्टर्स को रखेंगे। अजैविक घटक में तालाब के जल में CO2, ऑक्सीजन, ताप, प्रकाश, खनिज लवण, कैल्शियम, नाइट्रोजन, अमीनो अम्ल तथा आदि अजैविक घटक रूप में पाए जाते हैं। इसमें आप कुछ नाम स्किप भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आप सारा कुछ लिखो। और जैविक घटक जो आपके होंगे लिविंग फैक्टर्स में, तालाब के पारितंत्र में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक जैविक घटक के रूप में उपस्थित होते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। तो जैविक घटक के रूप में जो लिविंग फैक्टर्स आपका होगा उसको देखने का प्रयास करते हैं। लिविंग फैक्टर्स में आपके जो प्रथम प्लेस वैल्यू रहेगी वो किसकी रहेगी? उत्पादक की। उत्पादक, प्रोड्यूसर, इसमें तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले पादप पिलवक जो प्लांट्स होते हैं वो तालाब की जो ऊपरी तली होती है उस पर तैरते रहते हैं, इसको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, जैसे शैवाल, एल्गी। जलीय हरे पादप जैसे हाइड्रिला, लेमना, जलकुंभी जिसको हम निम्फिया कहते हैं, आदि प्रमुख उत्पादक होते हैं। ये प्लांटों के नाम जो जल में आपके पाए जाते हैं उनके नाम आपको एक दो लिखने पड़ेंगे। द्वितीय उपभोक्ता कंज्यूमर्स, तालाब पारिस्थितिक तंत्र के उपभोक्ताओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पहला आपका रहेगा प्राइमरी कंज्यूमर्स, तालाब के जल में पाए जाने वाले अनेक छोटे जंतु पिलवक, जो छोटे छोटे जंतु होते हैं और जल में तैरते रहते हैं उनको हम जूप्लॉक्टन कहते हैं, जैसे टेडपोल जो मेढक के बच्चे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? टेडपोल आदि को प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या शाकाहारी जीव माना जाता है। तालाब के निचले तल में, अब तालाब की तली भी तो होती है, अनेक प्रकार के जंतु जैसे एनिलिड्स, एनिलिड्स में किसको? केंचुआ वगैरह को रखा जाता है, मोलास्क आदि उपस्थित होते हैं। मोलास्क में सीपी, शंख ये सारे आ जाते हैं, पाइला वगैरह। तो मोलास्क संघ के जो जंतु होंगे उनको रखा जाएगा किसमें? प्राइमरी कंज्यूमर में। तो जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन दी है वो शब्द आपको जरूर लिखना है। सेकेंडरी कंज्यूमर, ये जीव जलीय शाकाहारियों को भक्षण करते हैं। जलीय शाकाहारी कौन? जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे उनमें।
एग्जाम्पल में मेढक, जलीय सर्प, छोटी मछली आदि को शामिल किया गया है। और जो टर्सरी कंज्यूमर होंगे, तृतीयक उपभोक्ता, ये टर्सरी कंज्यूमर में जो आपके जलीय मांसाहारी जीवों रहेंगे वो सेकेंडरी जो कंज्यूमर होंगे उनका भोजन के रूप में भक्षण करेंगे। इनमें आपके एग्जाम्पल में आप बड़ी मछलियाँ, बतख आदि को शामिल किया गया है, जो छोटी मछलियों को भोजन में खाते हैं। मतलब जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होंगे उनको तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता अपने भोजन के रूप में शामिल करेंगे। तो आपको जो एग्जाम्पल है वो ज़रूर से लिखना है, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब जो लास्ट आपका घटक होगा, अब घटक जिसको हम डिकम्पोजर्स कहेंगे, ये जो आपके कंज्यूमर्स रहेंगे और प्रोड्यूसर्स रहेंगे, इनकी डेड ऑर्गन जो रहेंगे या डेड बॉडी रहेगी उनको अपने भोजन के रूप में शामिल करेंगे। तालाब के जल में मृत पादप और जंतुओं के शरीर के कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए जीवाणु तथा कवक उपस्थित होते हैं। ये इनके शरीर से अकार्बनिक पदार्थों को मुक्त करते रहते हैं। तो आपको जीवाणु, बैक्टीरिया और फंगाई इन दोनों को याद रखना है। इस तरीके से आपका पॉन्ड इकोसिस्टम चक्रीय रूप में निरंतर चलता रहता है। जैसे आपने इकोसिस्टम की संरचना समझी थी, वैसे ही आपको पॉन्ड इकोसिस्टम तैयार करना है। और जो आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रहेगा घास के मैदान का, वो तैयार करना है। और जो आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम रहेगा उसको भी आप लोगों को तैयार करना है, जिसमें आपका तालाब का जो इकोसिस्टम है वो आपका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।